Number 5. Is it possible to have a regular polygon with measure of each exterior angle as 22 डिग्री? क्या कोई ऐसा रेगुलर पॉलीगन बनाना पॉसिबल है जिसका एक्सटीरियर एंगल 22 डिग्री का हो? अब देखिए, एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी हमें ये पता है कि किसी भी पॉलीगन के जो एक्सटीरियर एंगल्स होते हैं ना, उनका टोटल सम होता है 360 डिग्री। अब अगर एक को हम 22 मान लेते हैं, हमें पता नहीं है कितने एंगल्स है। फॉर एग्जांपल ऐसे हमने मान लिया कि ये 22 डिग्री का है, और हम जब इसको 22 से डिवाइड करें तो अगर कोई होल नंबर आता है तो यानी कि 22 डिग्री किसी पॉलीगन का एक्सटीरियर एंगल हो सकता है, और अगर कोई होल नंबर ना आए तो फिर आंसर नो है। तो सिंपल हम इसमें 360 से 22 को डिवाइड करके देखते हैं। चलिए डिवाइड करते हैं। 22 1 ज़ा 22, ये 4 आया, ये 1 आया, और ये 0, और फिर ये जाएगा आपका 22 को 5 से, तो 6 से देखते हैं। 6 2 ज़ा 12, 1 12 13 132, 6 पे गया, और ये 8 आया, 3 से 3 गया 0, 8 रिमाइंडर आ गया। यानी जब 360 को हमने 22 से डिवाइड किया तो होल नंबर नहीं आया, आंसर आया 16 और 8/22। अब ये तो होल नंबर नहीं है, तो होल नंबर नहीं है यानी कि जो काउंटिंग होती है ना एंगल्स की, वो तो गिनती होती है। जैसे कि 5 एंगल हो सकते हैं, 6 एंगल हो सकते हैं, ऐसा तो नहीं हो सकता कि 16.5 एंगल होंगे। काउंटिंग तो होल नंबर में होती है। तो सिंपल सा यही फंडा है इसका कि आप सम, जो एक्सटीरियर एंगल का सम होता है ना, उसको अपने एक्सटीरियर एंगल जो आपसे पूछ रहा है किताब वाला, उससे डिवाइड करके देखें। अगर प्रॉपर होल नंबर आता है तो यस, ये पॉसिबल है कि 22 भी किसी पॉलीगन का एक्सटीरियर एंगल हो सकता है, नहीं तो नहीं। तो इसका आंसर तो है नो। रीजन बिकॉज 22 is not a फैक्टर ऑफ 360। इसे आप अपनी तरह किसी और लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं। ये भी लिख सकते हैं बिकॉज 360 इज नॉट कंप्लीटली डिवाइडेड बाय 22, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब बी पार्ट देखते हैं। बी में कह रहा है कैन इट बी एन इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन। इट का मतलब है जिसके ऊपर बात चल रही है, ये 22 डिग्री। ये कह रहा है कि क्या 22 डिग्री किसी का इंटीरियर एंगल हो सकता है? वाई, क्यों, रीजन भी बताना है, होगा या नहीं होगा और क्यों होगा। अब देखिए, इंटीरियर एंगल, अगर हमें इंटीरियर एंगल दे रखा है, आप जानते हैं कि कोई भी पॉलीगन है, जैसे ये पॉलीगन ही है, मैंने ये बना दिया। अब इंटीरियर एंगल मैंने मान लिया फॉर एग्जांपल 22 है ना, हाँ, तो 22 मान लिया। अब जब इंटीरियर एंगल 22 है तो एक्सटीरियर कितना हो जाएगा? आपको पता है कि इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल दोनों मिलके 180 के होते हैं। तो जब इंटीरियर 22 है तो एक्सटीरियर कितना हो जाएगा? तो एक्सटीरियर एंगल हो जाएगा 180 में से 22 माइनस कर देंगे, और इसको माइनस करके आ जाएगा 158। तो जिस पॉलीगन का इंटीरियर एंगल 22 माना, उसका एक्सटीरियर एंगल होगा 158। अब हम यहाँ पे बिल्कुल सेम यही चीज़ अप्लाई कर देंगे। अब ये देखेंगे कि क्या 360 150 से पूरा डिविजिबल है। अगर इसे हम डिवाइड करके देखें 360 को 158 से, तो ये 2 पे जा रहा है 316, और यहाँ पे रिमाइंडर आ गया ये 4 और ये 4, ये रिमाइंडर आ गया। तो ये तो जो 158 है ये भी 360 को पूरी तरह से डिवाइड नहीं कर पाया, तो यहाँ पे भी आंसर नो ही है। तो नो में आप रीजन लिखेंगे बिकॉज द पॉलीगन which have interior angle is equal to 22
then its exterior angle will be 158 and 360 is not completely divisible, is not completely divisible by 158। यहाँ पे भी वही है, क्योंकि 360 को 158 से जब डिवाइड करते हैं तो आपका होल नंबर नहीं आता, 2 आ रहा है, 2 से अलग कुछ और आ रहा है, तो साइड तो आपकी होल नंबर में ही होती है ना, तो ये भी नो ही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। व्हाट इज द मिनिमम इंटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर अ रेगुलर पॉलीगन। ये कह रहा है कि किसी रेगुलर पॉलीगन के लिए कम से कम मिनिमम इंटीरियर एंगल कितना हो सकता है। अब देखिए, सबसे कम साइड वाला जो पॉलीगन होता है ना, रेगुलर भी ना हो, रेगुलर भी हो, तो वो ट्राइंगल ही होता है। पॉलीगन एक क्लोज्ड फिगर होती है ना, लाइन सेगमेंट से मिलके, और रेगुलर पॉलीगन होता है इक्विलैटरल ट्राइंगल, और इक्विलैटरल ट्राइंगल का हर एक इंटीरियर एंगल ये होता है 60 डिग्री का। अब इक्विलैटरल ट्राइंगल से कम साइड का तो पॉलीगन आप बना ही नहीं सकते, तो यहां से प्रूफ हो जाता है कि मिनिमम इंटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर अ रेगुलर पॉलीगन इज 60 डिग्री। तो इसका पहले का आंसर तो है 60 डिग्री। भाई ये पूछ रहा है कि क्यों है, मैंने लैंग्वेज ऐसे समझा के तो बता दिया कि क्यों है, क्योंकि 3 साइड से कम आप कोई पॉलीगन बना नहीं सकते, और 3 साइड का पॉलीगन होता है ट्राइंगल, और रेगुलर हो तो वो इक्विलैटरल ट्राइंगल का एंगल होता है 60 डिग्री, तो इससे छोटा तो एंगल कोई होता ही नहीं है। ये रीज़न है इसका। आप लैंग्वेज में लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे, द इक्विलैटरल ट्राइंगल बीइंग अ रेगुलर पॉलीगन जो इक्विलैटरल ट्राइंगल है ना, वो एक रेगुलर पॉलीगन है ऑफ 3 साइड्स, हैज द लेस्ट मेजर ऑफ एन इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू 60 डिग्री। क्योंकि एक इक्विलैटरल ट्राइंगल एक रेगुलर पॉलीगन होता है 3 साइडों का, उसका जो सबसे छोटा जो एंगल होता है वो इंटीरियर एंगल 60 डिग्री का होता है। चलिए बी पार्ट देखते हैं। व्हाट इज द मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर अ रेगुलर पॉलीगन। अब यहाँ एक्सटीरियर की बात कर रहा है ना, तो देखिए एक्सटीरियर एंगल भी तो इंटीरियर से ही आता है, तो जब मिनिमम इंटीरियर एंगल आपका 60 डिग्री का है तो मैक्सिमम क्या होगा, इंटीरियर और एक्सटीरियर दोनों मिलके 180 के होते हैं, क्योंकि लीनियर पेयर बनता है। अब इंटीरियर एंगल पॉसिबल अगर 60 डिग्री है तो एक्सटीरियर कितना होगा, 180 में से 60 माइनस, 180 में से 60 माइनस करेंगे तो 120 डिग्री। तो एक्सटीरियर एंगल इसका जो आंसर है वो है 120 डिग्री। लैंग्वेज में इसे लिखें तो हम यहीं से समझाएंगे इसको कि बाई ए, यानी जो हमने ए में सीखा कि इंटीरियर एंगल 60 डिग्री होता है, तो एक्सटीरियर एंगल 120 होगा, मैक्सिमम इससे बड़ा हो ही नहीं सकता। तो बाई ए, ये जो ए है, वी कैन सी दैट द ग्रेटेस्ट एक्सटीरियर एंगल इज 120। 120 से बड़ा एक्सटीरियर एंगल कभी भी पॉसिबल नहीं हो सकता किसी भी रेगुलर पॉलीगन में। तो इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।